कुशीनगर जनपद के रामकोला नगर पंचायत में उत्तर प्रदेश निर्माण कारपोरेशन की तरफ से इस स्कूल का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 41 लाख रुपए की लागत से स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश की दस्तक ने इस स्कूल के निर्माण में हुई भारी धांधली की पोल खोल दी। स्कूल के गिरने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। साथ ही 3 दिनों के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश भी दे दिया है। फिलहाल मामले की जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सरकारी विभागों के कामकाज पर सवाल या निशान लगा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एनडीए से जेडीयू अलग होने के बाद लगातार बीजेपी नेता नीतीश कुमार के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो कई लोग परेशानी में होंगे। नीतीश का इशारा साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं की ओर था। अब सवाल ये है कि नीतीश बीजेपी नेताओं को ऐसा कौन सा राज जानते हैं। नीतीश ने ये पलटवार तब किया जब बीजेपी के नेता लगातार नीतीश और जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने कल ही पटना में रैली की थी और नीतीश पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अब अगर बोलेंगे तो ज्यादा परेशानी में पड़ेगी। जो कल तक दोस्त थे आज वो दुश्मन हो गए हैं। गठबंधन टूटने के बाद लगातार दोनों दल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज के 40,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पे चले जाएंगे। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वे लगातार कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। हालांकि इस हड़ताल से उत्तरांचल के आपदा में लगी 200 बसों को इनसे दूर रखा गया है। लंबे अरसे से रोडवेज में संविदा पर लगे कर्मियों का धैर्य अब जवाब दे गया है, तो नियमित कर्मचारी भी सरकार के उन दावों पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है जिन्हें उन्हें 6वें वेतन आयोग से लेकर रोडवेज को राजकीय इकाई का दर्जा दिए जाने का भरोसा दिया गया था। अब बस कार्य बहिष्कार के जरिए रोडवेज अधिकारियों को सबक सिखाने की तैयारी है और मंगलवार से रोडवेज कर्मचारी कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। रोडवेज कर्मियों की मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन जो समय कार्य बहिष्कार के लिए चुना गया है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। पूरे देश से उत्तराखंड में मौत को मात देकर आए लोगों के लिए दुआएं हो रही हैं। हर कोई राहत में जुटा है, लेकिन रोडवेज कर्मियों को ये दर्द नजर नहीं आ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों का अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार करना कहीं न कहीं यात्रियों के लिए भारी मुसीबत लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश अवैतनिक कर्मचारी होमगार्ड संघ ने आज नियमित रूप से तनख्वाह दिए जाने और निलंबित होमगार्डों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर लखनऊ में विधानसभा के सामने आज जमकर धरना प्रदर्शन किया। नागरिक पुलिस की सहायता के लिए बनाए गए होमगार्ड जहां अक्सर अपनी कई मांगों को लेकर सरकार से दो टूक होते रहे हैं, वहीं अब इन्होंने आर या पार लड़ाई करने की ठानी है। जी हां, उत्तर प्रदेश अवैतनिक कर्मचारी होमगार्ड संघ ने आज लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी कि उन्हें नियमित रूप से तनख्वाह नहीं दी जाती, साथ ही कई बार जबरदस्ती हटाए गए और निलंबित किए गए होमगार्डों को आज तक नियमित नहीं किया गया, जिसको लेकर आज वो धरने पर बैठे थे। और उनका कहना है कि जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होती या मुख्यमंत्री खुद आश्वासन नहीं देते तब तक वो नहीं हटेंगे। अवैतनिक संघ के होमगार्ड कर्मचारियों ने अब आर या पार की लड़ाई करने की ठानी है। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री खुद इस बात का आश्वासन नहीं देते तब तक वो इस धरने प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। मेरठ पुलिस लाइन में एक अधिवक्ता और क्राइम ब्रांच के सिपाही के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें अधिवक्ता घायल हो गया। मारपीट के इस वाकये के बाद सभी वकील इकट्ठा हो गए। वकील ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। वकीलों का हंगामा बढ़ता देख एसएसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। दरअसल पूरा मामला एक सिपाही और एक वकील की आपसी कहासुनी का था, जो इतना बड़ा कि मामला एसएसपी ऑफिस तक जा पहुंचा। वहीं घायल अधिवक्ता ने सिपाही पर अपने भतीजी के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। बहरहाल सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 20 जून को थाना पिलखवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में 10वीं क्लास के छात्र पंकज की हत्या के मामले में उसकी भाभी हत्यारन निकली। अवैध संबंधों के चलते भाभी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पंकज की हत्या कर डाली। थाना पिलखवा के गांव खेड़ा के रहने वाले सुभाष चंद्र का बेटा पंकज 19 जून की रात से लापता था। उसका शव 20 जून की सुबह उसी के घर के पास पड़ा मिला था।
पंकज की हत्या करने के बाद उसकी पहचान खत्म करने के लिए जला दिया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है कि पंकज के बड़े भाई कुलदीप की पत्नी वर्षा का गांव के ही जितेंद्र व दीपक से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध पंकज करता था और यह बात पंकज ने अपने पिता को भी बताई थी। पंकज की भाभी वर्षा व उसके प्रेमी जितेंद्र व दीपक ने पंकज की हत्या कर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में वर्षा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके प्रेमी जितेंद्र और दीपक फरार बताए जा रहे हैं। पंकज की हत्या को लेकर गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपया इनाम में देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज के अनुसार बताया कि टीम इंडिया में शामिल हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि रविवार को भारत ने बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में रोमांचक तरीके से इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता है। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खुश है, जिस वजह से टीम इंडिया पर पैसों की बारिश की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले शिखर धवन की भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने जमकर तारीफ करते हुए कहा कि धवन अब अपने विकेट की कद्र करना सीख गए हैं। आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि अब फर्क इतना है कि धवन अपने विकेट की अधिक इज्जत करता है और आसानी से उसे गंवाता नहीं, जिस वजह से शिखर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में तब्दील कर पा रहे हैं। लक्ष्मण ने चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत का श्रेय कप्तान धोनी और पूरी टीम को देते हुए कहा कि जिस तरह से टीम इंडिया ने टूर्नामेंट से ठीक पहले भारत में हुए फिक्सिंग मामले को भुलाकर खेल पर फोकस किया, वो काबिले तारीफ है। लक्ष्मण ने धवन की तारीफ करते हुए पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि धोनी का शांतचित्त रवैया टीम के लिए बहुत अच्छा है और वो शुरू से ही एक अच्छे कप्तान रहे हैं। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला निचली अदालत के फैसले को सही माना है। इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सलमान खान ने सेशंस कोर्ट में अपील की थी। सलमान खान पर शुरू में लापरवाही से कार चलाने का मामला चल रहा था, लेकिन बाद में उन पर निचली अदालत ने गैर इरादतन हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया था। अगर गैर इरादतन हत्या के तहत सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। जब लापरवाही से कार चलाने के आरोप में सजा होती तो उन्हें 2 साल की ही सजा होती। सलमान खान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 की रात बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गरजेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने करेगा।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड में बारिश ने बिगाड़े हालात, कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य में आ रही हैं दिक्कतें। अभी भी फंसे हुए हैं 15,000 लोग। पौड़ी की थलीसैंण तहसील के पैठानी में बादल फटा, कई मवेशी बहे, मलबे में दबी कई गाड़ियां। श्रीनगर के सिरोबगढ़ में धंसती जा रही पहाड़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवागमन बाधित। चमोली के थराली ब्लॉक का भी संपर्क टूटा। उत्तराखंड में आपदा के बाद जारी है लूटपाट, लाशों को काटकर गहने निकाल रहे हैं बदमाश। आपदा के बाद पहली बार सामने आए राहुल गांधी, दिल्ली में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। पौड़ी में डीएम और एसपी के साथ बैठक की निभाई रस्म। यूपी की नदियों में उत्तराखंड से शव का बहकर आना जारी। बुलंदशहर के रामघाट में 3 और शव बहकर आए। इससे पहले भी आ चुके हैं 3 शव। पीलीभीत में भी आए थे शव। सीएम अखिलेश का मिशन लैपटॉप पहुंचा फिरोजाबाद, कई छात्रों को बांटे लैपटॉप। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली महिला की जान। ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पेट में छोड़ा तौलिया, इन्फेक्शन से हुई महिला की मौत। श्रीनगर में सेना के काफिले पर हमला, फायरिंग में सेना के 8 जवान शहीद। कल प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जा रहे हैं कश्मीर। और हिट एंड रन केस में बढ़ी सलमान खान की मुश्किलें, दबंग पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस, 10 साल की हो सकती है सजा। चारों ओर मची तबाही, सब कुछ हुआ तहस नहस। जाने कितनी जाने गवाई, आपके लिए हम हुए मुस्तैद। समाचार प्लस हुआ मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर रखी नजर, जाना आपके दिल का हाल, पोछे आपकी आंखों के आंसू, रखा आपका ख्याल। आज की हालत की भी हम सुनाएंगे कहानी, आपके साथ आपकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं नितीशा। उत्तराखंड की तबाही और वहां के मंजर से आज कोई अनजान नहीं है। उत्तराखंड की वादियां आज खौफनाक हो चुकी हैं। बद्रीनाथ में हुई तबाही का तस्वीर आपको दिखाने पहुंचे हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। जी हां, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार सुनाते आए हैं लोगों की मुसीबतें। आज फिर एक बार हमारी टीम पहुंची बद्रीनाथ। ये था 14 तारीख से पहले का उत्तराखंड। चारों ओर थी खुशहाली, हर रोज होते थे नए नए काम, हर शख्स जीता था अपनी जिंदगी बेखौफ बेबाक तरीके से। लेकिन 15 तारीख लेकर आई तबाही, चारों ओर मचा हड़कंप। देखते ही देखते सब कुछ समा गया गंगा के अंदर। जी हाँ, जिसकी लोग पूजा करते हैं उसी ने ले ली हजारों की जान। शुरू कर दिया तबाही का मंजर, और लगातार हो रही तबाही को देख हम हुए मुस्तैद आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भयंकर तबाही के बीच जहां जाने में सब जाते थे डर, हमने रखा कदम सिर्फ आपके लिए, आपके नजदीक आने के लिए, आपको जानने के लिए। और अब मकसद है अपनों से अपनों को मिलाना, आपको राहत पहुंचाना। इन्हीं खतरनाक रास्तों और खौफनाक तस्वीरों को देखते देखते
हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढसीला पहुंच गए बद्रीनाथ। जानने आपका दर्द, आपकी मुसीबतें, खुद सुनिए आप बीती। क्या कुछ हो रहा है बद्रीनाथ में, क्या कुछ सह रहे हैं आपके परिजन। इस वक्त हम बद्रीनाथ